तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं डिजिटल एजुकेशन। अंततः सब कोई आ ही गया डिजिटल एजुकेशन सेक पेपर में ना। अब इसमें हम लोग जानेंगे क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमारा पेपर इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। सब कन्फ्यूजन को दूर करूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है और डिजिटल मतलब क्या होता है, मतलब आधुनिक के ज़माने में ऑनलाइन टाइप से कुछ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमेस्टर 1 का। और पेपर का नाम है आपका सेक। सेक का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। दैट मीन्स स्किल मतलब कौशल, आप में कोई कौशल विकास करना, मतलब ये पढ़ाई से थोड़ा सा हट के जो आपके जीवन में काम आ सके, ठीक है। ऐसी शिक्षा जो आपके जीवन में काम आ सके, स्किल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको स्किल को बढ़ावा देना है इस कोर्स का काम। अब फुल मार्क्स कितना है, तो 75 है, चलिए जानते हैं, ठीक है। देखिए आप ही की यूनिवर्सिटी में निकाला गया है इसको और इसी से मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो BA BCom BSc सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, सभी का पेपर सेम आएगा, ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। और पेपर का नाम है डिजिटल एजुकेशन, फुल मार्क्स 75, टाइमिंग 3 आवर ही रहेगा। पेपर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो आपको कहीं पर भी यह देखने को नहीं मिलेगा कि पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा या सब्जेक्टिव, यह नहीं लिखा गया है। लेकिन इससे पहले सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और ये डिजिटल एजुकेशन को सेमेस्टर 1 का जो आपको पढ़ने का है वह सेमेस्टर 2 में रख दिया था। SKM उद्यम का आपसे पहले जो लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि 22 से 26 सेशन वाला का जब एग्ज़ाम हुआ था ना, ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में रखने का था, तो उल्टा पुल्टा सेमेस्टर 1 में उन लोग का सब्जेक्ट रखा दिया और सेमेस्टर 2 में सेक पेपर में उनका डिजिटल एजुकेशन करवा दिया, जो कि पूरी तरह से नहीं रखना था। सेमेस्टर 1 का ही डिजिटल एजुकेशन पढ़ने का है, लेकिन सेमेस्टर 2 में उनको पढ़ा दिया 22-26 वालों को। और उनका सेम यही टॉपिक से, यही सिलेबस से उनका क्वेश्चन आया था, ठीक है। और उनका जो क्वेश्चन आया था वह पूरा सब्जेक्टिव फॉर्म में आया था, 75 मार्क्स का, ठीक है। मैंने आपको वीडियो भी दिया था, 75 मार्क्स का सब्जेक्टिव फॉर्म में आया था। और साथ में पेपर का पूरा फॉर्मेट इंग्लिश में था, एक जरा सा हिंदी नहीं, पूरा फॉर्मेट कैसा था, इंग्लिश में, ठीक है। पूरा फॉर्मेट इंग्लिश में था दोस्तों, सच बता रहा हूँ। जो 22-26 में बच्चे दिए सेमेस्टर 2 में डिजिटल एजुकेशन का, वो बच्चे रो रहे थे जिसको इंग्लिश नहीं आ रहा था। तो मैंने बता दिया था कि अगर आपका पेपर इंग्लिश में आ जाता है किसी कारणवश, ठीक है, तो क्या करना है, आपका पेपर वैसे आने का संभावना इस बार सुधार कर लेंगे वो लोग, मुझे पक्का यकीन है कि यूनिवर्सिटी इस बार सुधार करेगी और आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। 90% संभावना है कि आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा और सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। अगर बाय चांस आपका पेपर इंग्लिश में आता है तो क्या करना है, ठीक है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए पहले जान लेते हैं इस कोर्स को क्यों रखा गया है। तो देखिए, कोर्स को रखने का यहाँ के कोर्स ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उद्देश्य क्या है। तो बोला गया है कि टू प्रोवाइड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर एंड जिसके फंक्शन है, ठीक है, फंक्शनलिटी। द कोर्स एम टू टीच अ स्टूडेंट अबाउट द बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट फाइल मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। मतलब कि आपको इसका ज्ञान देना है कि आप आधारभूत कंप्यूटर के काम को जान सके, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है, कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है, कंप्यूटर को आप कैसे चला पाएंगे, इंटरनेट का उपयोग जान पाइएगा। साथ में आपको साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देना है इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। कोर्स आउटकम, दिस फंडामेंटल कोर्स आउटकम्स प्रोवाइड अ स्टूडेंट विथ अ सॉलिड फाउंडेशन इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रिपेयर देम फॉर मोर एडवांस कोर्स इन दिस फील्ड, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा इससे। और AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है हमारा, सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, तो इसमें आपको पढ़ने को ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। और इससे आप अपना पर्सनल लाइफ में भी रिलेटेड कर पाएंगे। इसके तहत आपको 4 कोर्स पढ़ने हैं यहाँ पे, अभी मैं हिंदी में बताऊँगा सबका, ठीक है। पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर पद्धति का परिचय। दूसरा पढ़ना है फाइल प्रोसेसिंग, ठीक है, यानी कि फाइल प्रक्रिया। तीसरा है हमारा इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी, यानी कि इंटरनेट और साइबर सुरक्षा। और चौथा है ई गवर्नेंस, यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक शासन, ये जो ई गवर्नेंस का चैप्टर है, मेरा एमए का एग्ज़ाम हुआ कुछ दिन पहले, उसमें पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट 100 नंबर का बस इसी टॉपिक से था, ई गवर्नेंस का एमए का सब्जेक्ट था मेरा, और आप लोग का यहीं पे दे दिया है। बस बात इतना है कि आपका यहाँ पे छोटा सा है, ठीक है, और मेरा पूरा एक सब्जेक्ट ही था ई गवर्नेंस के ऊपर। चलिए देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में कोशिश करूँगा। देखिए, पहला है हमारा कंप्यूटर का परिचय जानना है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो हम सभी शुरू से ही पढ़े हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है और यह लाइन से चलती है, ठीक है, बिजली से चलती है, सिंपल से जानते हैं। तो बस याद रखिएगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। उत्पत्ति कैसे हुआ कंप्यूटर का, किसने बनाया, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया कंप्यूटर को, ठीक है। प्रकार, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो कंप्यूटर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा सभी, ठीक है। फिलहाल तो मेरा कल एग्ज़ाम हो जा रहा है, 28 तारीख को भी एग्ज़ाम है और 29 तारीख को भी एग्ज़ाम है मेरा एमए का। इस कारण मैं आपको अच्छे से वीडियो नहीं दे पाऊँ शायद, ठीक है, कोशिश करूँगा फिर भी दे दूँ, ठीक है। तो और अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो फिर बहुत अच्छे से मैं इस सब्जेक्ट को करवा देता। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर किसे कहते हैं, उत्पत्ति, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, प्रकार। तो कंप्यूटर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कार्य के आधार पे एक बांटा गया है और एक आकार के आधार पे। कार्य के आधार पे जैसे आप लोग बोल सकते हैं एक मिनी कंप्यूटर नहीं, कार्य के आधार पे होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और फिर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया टाइप्स के आधार पे, सबको मैं करवा दूंगा सीक्वेंसली, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो, ठीक है, ये सभी आपके टाइप्स हैं कंप्यूटर के। आगे देख लेते हैं। तो फिर हमको ये सारी चीज़ जान लेनी है, कंप्यूटर के सिस्टम के घटक के जानने हैं। दूसरा हमें जानना है फाइल प्रोसेसिंग के बारे में, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, निर्माण, ठीक है। इसमें आपको फॉर्मेटिंग, संपादक, तालिका बनाना, दस्तावेज, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, फॉर्मेटिंग, सूत्र, फंक्शन, डेटा, चार्ट, सॉर्टिंग, फिल्ट्रेट, प्रस्तुति और परिचय, संपादन, स्लाइड शो, ड्राइंग, प्रस्तुति। अरे यार, यहाँ पे जितना भी टॉपिक दिया है ना ये फाइल प्रोसेसिंग में, ये सभी आपका MS वर्ड का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ठीक है, MS एक्सेल का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, और MS पावर पॉइंट का है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, PPT। तो ये तीनों के बारे जो भी लोग पढ़े होंगे उनको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी जिनको समझ में नहीं आएगा और क्या कर सकते हैं हेल्प करेंगे, ठीक है, समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि स्लाइड शो क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यूनिट है इंटरनेट और साइबर सुरक्षा, ठीक है। आप सबको मालूम है इंटरनेट के थ्रू अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। मेरा भी लगभग 13,000 रुपया फ्रॉड में चला गया है यार, मतलब अकाउंट में है लेकिन मैं निकाल नहीं सकता हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट फ्रीज हो गया है मेरा, और साउथ सेल बेंगलुरु की ओर से किया गया है। अब देखते हैं कब खुलता है, लगभग 7 महीना हो गया, फ्रीज है, 12,000 रुपया देखते रहते हैं यार, कब आएगा पैसा चलिए जाने दीजिए, नहीं जाने नहीं देंगे यार, लेंगे। इंटरनेट साइबर सुरक्षा, इसमें आपको जानना है कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। इंटरनेट का उपयोग कैसे किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, साइबर सुरक्षा कैसे की जाती है, साइबर सुरक्षा के प्रकार, लक्ष्य, साइबर सुरक्षा के खतरे, साइबर सुरक्षा की युक्तियाँ, AI दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय, उदाहरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ पूछा जा सकता है साइबर सुरक्षा में, आपने नाम सुना होगा हैकर का, नाम सुना हैकर, हाँ। तो हैकर जो है आपके जनरली ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 या 3 प्रकार के। एक होता है वाइट हैट हैकर, ठीक है, वाइट हैट हैकर, एक होता है वाइट हैट हैकर, एक होता है आपका ब्लैक हैट हैकर, ब्लैक, ठीक है, BLACK हैट हैकर, मैं केवल B लिख देता हूँ। और एक होता है आपका ग्रे होता है, हाँ, ग्रे हैट हैकर, और एक होता है रेड हैट हैकर। ये क्या क्या है, तो देखिए वाइट हैट हैकर जो है एक ऑथेंटिक हैकर होता है जो समाज के अच्छाई के लिए काम करता है, हैकिंग का काम तो जानता है लेकिन अच्छाई के लिए करता है। ब्लैक हैट हैकर होता है जो कि क्रिमिनल टाइप्स के होते हैं, आपको बोलते हैं कि सर आपके मोबाइल में एक OTP आया है, ATM कार्ड वगैरह है, और निकाल लिया पैसा, तो ये हो गया ब्लैक हैट हैकर, ठीक है, जिसका पर्पज होता है कि आपको किसी भी तरह से हानि पहुंचाना, ठीक है।
आर्थिक होता है या सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके नेचर पे, समझ रहे हैं ना। तो ये सब आप आजकल बढ़ गया है। एक होता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जिसको मज़ा आता है लोगों को परेशान करने में, वो कुछ क्षति नहीं करता है लेकिन जस्ट फॉर फन, ठीक है, अपने मज़े के लिए किसी व्यक्ति को परेशान करता है, तो ये हो गया ग्रे हैट हैकर। और एक होता है रेड हैट हैकर। ये कौन होता है रेड हैट हैकर? तो जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वैसे हैकर जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, सरकारी हैकर होते हैं, ठीक है। जैसे CDEC हमारी एक संस्था है पुणे में, वहाँ पे बहुत सारे हैकर रहते हैं सरकारी, ठीक है। तो उनको रेड हैट हैकर कहा जाता है। लाल टोपी वाले हैकर, ग्रे टोपी वाले हैकर, ब्लैक टोपी वाले हैकर और सफ़ेद टोपी वाले हैकर। आप क्या बनना चाहिएगा? देखिए मुझे जहाँ तक लगता है मैं थोड़ा थोड़ा इस टाइप से हूँ, ठीक है। चलिए अब बताऊँगा नहीं खुल के, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये हो गया हमारा, और उसके बाद हमारा चौथा है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, देखिए ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म होता है ई से इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस मतलब शासन। इलेक्ट्रॉनिक शासन मतलब शासन के सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना ही ई गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे पहले हम लोग कागज़ से लिखते थे, कागज़ से नोटिस देते थे, ठीक है, कागज़ से फॉर्म भरते थे। आजकल क्या हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से शासन को चलाना ही इलेक्ट्रॉनिक शासन है, ई गवर्नेंस है, ठीक है। इसका अर्थ हो गया, समझ गए अर्थ। उत्पत्ति कैसे हुआ ई गवर्नेंस का? तो कंप्यूटर का जैसे उत्पत्ति हुआ, धीरे धीरे ई गवर्नेंस आया, काम में तेजी लाया, ठीक है। लोगों की संख्या कम कर दिया इसने, 10 व्यक्ति का काम अकेले एक व्यक्ति ने करने लगा। तो इस तरह से बताना है महत्व, ठीक है। हानि बता दीजिएगा कि इसने जो है रोजगार बहुत ज़्यादा फोड़ दिया है। पहले जहाँ 10 व्यक्ति का काम था, एक व्यक्ति कर ले रहा है, काम में तो तेजी आ गया, पैसा तो कम हो रहा है, मतलब ज़्यादा फायदा हो रहा है कंपनी को, लेकिन व्यक्ति का रोजगार छिन गया 9 व्यक्ति का, ठीक है। तो हानि भी बताना है इसका, मौलिक फायदे नुकसान, ठीक है। ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ। अब ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ क्या हैं कि मान लीजिए आप कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, कोई आदमी हैक कर लिया, तो ये चुनौती है आपका एक तरह से, ठीक है। कोई आदमी आपका डाटा लीक कर दिया, होता है ना डाटा लीक, तो ये भी एक प्रकार का नुकसान है। इंटरनेट नहीं मिल रहा है, मेरा ही मान लीजिए यार, घर पे कभी इंटरनेट नहीं मिलता, गुस्सा आ जाता है एकदम, ठीक है, मतलब गुस्सा बहुत ज़ोर से आता है कि मोबाइल पटक दूं तो लैपटॉप पटक दूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ। कहते हैं ना कंट्रोल मजनू कंट्रोल, ठीक है। जब नेट नहीं चलता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक चुनौती है। तत्व, सरकार से नागरिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ है आपका 4 को, मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद कल से आप लोग का हो सके तो नोट्स वगैरह मैं दे दूँ, ठीक है। देखिए पहला है हमारा G2C, एक होता है G2, इसको ऐसा लिखिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा लिखिए G2C, G2G, G2E, और ये क्या होता है G2B। ये क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, G2B, ठीक है। ये 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है गवर्नमेंट टू सी से सिटीजन, सिटीजन मतलब नागरिक, ठीक है। यानी कि सरकार का नागरिकों से पहुंच डिजिटल के माध्यम से पहुंच गई है हमारी गवर्नमेंट हम तक, ठीक है। आधार कार्ड एक इसका एक अच्छा उदाहरण है कि सरकार जो है हम तक पहुंच गई। G2C, सी मतलब होता है सिटीजन, सिटीजन मीन्स नागरिक, नागरिक मतलब आम आदमी यानी कि जनता, ठीक है। तो G से गवर्नमेंट और C से सिटीजन, यहाँ पे C से होगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि सरकार का नागरिकों तक डिजिटल के माध्यम से पहुंचना। G2G दैट मीन्स कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का सरकार से पहुंचना, ठीक है। सरकार खुद अपने तक पहुंच लेती है कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं, देखा जाए इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, कौन सा संस्था मेरे पास में है, तो ये सारा डाटा गवर्नमेंट के पास रहता है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी डिजिटल काम हो रहा है। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखिए कोई भी काम होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को सूचना भेज देती है ईमेल पे, तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय से भी कनेक्शन बन रहा है G2E से। एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी जो काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, ठीक है। फिर G2B मतलब कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार जो है अब बिजनेस पर भी अपना कंट्रोल रख सकती है। अब जिसे बिजनेस बोलिएगा, बिजनेस कौन सा जी, तो ये जिससे आपने सुना है और इंडियन ऑयल सुना ही होगा, ठीक है। इंडियन ऑयल हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC हो गया, ठीक है।
ये सभी आपके PSU जॉब्स होते हैं। PSU में क्या होता है? PSU मीन्स होता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र इकाई। यानी कि इसमें जो है गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा होता है और कुछ हिस्सा आम आदमी का होता है। शेयर मार्केट का नाम सुने हैं? म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट सुने ही होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ व्यक्ति पैसा लगाते हैं और उसमें कुछ हिस्सेदारी भी होता है। मैंने भी लगाया है, मतलब मैं भी लगाता हूँ और मेरा भी इसमें कुछ हिस्सेदारी है, ठीक है। अभी आपको बस इतना ही समझिए, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, नहीं तो शेयर मार्केट में घुसेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा समझाने में, ठीक है। तो सरकार जो है अपने इन सभी के माध्यम से पहुंचती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, याद रहेगा ना, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, नोट कर लीजिएगा, G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, और G2 क्या होता है, C गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, बस आज इतना ही, और धीरे धीरे मैं सब दे दूंगा। बाकी अगर किसी को नोट करना है तो ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। पेपर आपका ज़्यादातर संभावना है दोनों भाषा में आए, ठीक है। और हाँ, ये बताया, अगर आपका पेपर इंग्लिश में आ जाता है तो क्या करना है। मान लीजिए आपका पेपर इंग्लिश में आ गया कि डिफाइन व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है, चाहे डिफाइन कंप्यूटर एंड इट्स टाइप, इस तरह से आ गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया इस टाइप से, पूरा पेपर ही इस इंग्लिश में आ गया, तो बोलना है सर को, जो वहाँ पे आपके क्लास टीचर रहेंगे, कि सर देखिए हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, नहीं लिख पाएंगे इंग्लिश में, तो आप एक काम कीजिए, जितने भी क्वेश्चन है उसका हिंदी में बोर्ड में लिख दीजिए, ठीक है, हिंदी में बोर्ड में लिख दीजिए, हम लोग आंसर हिंदी में कर लेंगे। बस आप ट्रांसलेट अपना मोबाइल से ट्रांसलेट करके बोर्ड में लिख दीजिए, ठीक है। ये परमिशन आप इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं। और वो अगर नहीं हेल्प करेंगे तो आप लोग खुद, ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा उसका और हिंदी में आंसर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली सही सही मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में नहीं सकते हैं वो लोग हिंदी में इस तरह से कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिएगा इंग्लिश वाला क्वेश्चन को हिंदी में, ठीक है, और उसका आंसर हिंदी में कर दीजिएगा। इतना तो आता ही होगा, और नहीं तो सर को बोलिए, सब क्लास का बच्चा अगर मिल के बोलेगा ना सर को कि सर हमें चाहिए हिंदी में ही चाहिए, नहीं सकेंगे तो कैसे, मतलब करना ज़रूरी है। और कैसे ज़रूरी है, संवैधानिक यूनिट से। मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी लोग बहुत गद्दार हैं। झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है, आप सभी को मालूम है, झारखंड जो है हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है। और जिस राज्य में हिंदी भाषा चलता है उस राज्य में पेपर तो भाषाओं में आता है, भाषा के पेपर को छोड़कर बाकी सभी पेपर हिंदी में आएगा और आपका इंग्लिश में आएगा। जैसे अगर हमारा भाषा बांग्ला होता तो बांग्ला में आता और इंग्लिश में आता, अगर संथाली होता तो संथाली और इंग्लिश में आता, अगर हमारा पेपर राजभाषा मान लेते हैं पंजाबी होता तो पंजाबी और इंग्लिश में आता। मतलब उस राज्य का भाषा, राज्य की भाषा और इंग्लिश दो भाषाओं में पेपर आता है, बाकी सभी पेपर, ठीक है, या फिर केवल और केवल उसी राज्य का भाषा में, यानी कि केवल हिंदी में आइए चाहे हिंदी इंग्लिश दोनों में आइए, समझ रहे हैं ना। मतलब हिंदी कंपलसरी होना चाहिए, हमारे राज्य की भाषा है तो ये पेपर केवल भाषा के पेपर के छोड़ के बाकी सभी पेपर हमारा कम से कम उस राज्य की भाषा में हो, और इंग्लिश में दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी लोग पूरा इंग्लिश में दे दिया था, गद्दारी किया था। मैं होता ना तो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पावर नहीं है मेरे पास भी ठीक है, जिस दिन पावर आएगा उस दिन बोलूँगा नहीं, डायरेक्ट करके दिखा दूँगा। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, और कोशिश करूँगा मेरा एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होगा कल, ठीक है, आप लोग के लिए और कुछ वीडियो लेते आऊँ। बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।